अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह ला नबिय्य बअदहु वला मअसूम बअदह अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ वदीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद ज़ालिक मसलुहुम फित तौराति व मसलुहुम फिल इंजील क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन यइश मिनकुम युरा इख्तिलाफन कसीरा फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदिय्यीन अज़्ज़ु अलैहा बिन्नवाजिज़ क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अल्लाह फ़ी अस्हाबी ला तत्तखिदूहुम गरज़न मिन बअदी फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम वमन आज़ाहुम फ़क़द आज़ानी वमन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाह सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल ताज़ीम व तकरीम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन मजलिस, मोहतरम मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ नौजवान साथियों, सुन रही हों तो काबिल क़दर माओं, बहनों, बेटियों, बिरादर मुकर्रम व मोहतरम क़ारी उबैदुल्लाह साहिब दामत बरकातुहुम के हुक्म पर आज आपकी खिदमत में हाज़री का मौका मिला है। दुआ फरमाएं अल्लाह जल्ला शानहू इस मुख्तसर वक्त में कुछ मकसद की बात कहने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाएं। ये छोटे बच्चे भाई अगर जाना चाहें तो बिला तकल्लुफ़ चले जाएं, ठीक है। अगर आपने यहाँ बैठना फिर मेरी तरफ उधर गपशप नहीं लगानी, ठीक है। नहीं तो थोड़ा तशरीफ़ ले जाना चाहें तो ले जाएं, दरमियान में गड़बड़ नहीं करनी, ठीक। मैं अक्सर अपनी तकरीर से पहले अर्ज़ किया करता हूँ कि मैं मुक़र्रिर या वाइज़ नहीं हूँ। मुक़र्रिर, वाइज़, नात ख़ान जब गुफ्तगू करता है तो मजमे को जोश आता है, मुक़द्दमा माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह कहता है, इससे मुक़र्रिर को, नात ख़ान को जोश आता है। लेकिन तबलीग और तदरीस के मिजाज में फ़र्क है। तदरीस का मिजाज ये है कि आप बात को समझें, माशाअल्लाह कहना ना कहना वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, वो आप आहिस्ता कहें, मुझे मत सुनाएं, आप मेरी बात को समझें। अगर बात समझ में आ जाए उसको आगे पहुंचाएं, उसकी इशाअत करें, उस पर अमल करें,
तो इसलिए मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि आप बस मेरी तरफ मुतवज्जे हों और मेरी बात को समझने की कोशिश करें। अभी सीरत कमेटी के हवाले से बात हो रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह दिल बहुत खुश हुआ, और बिलखुसूस अपने बिरादर अज़ीज़ जिनकी पहले दस्तारबंदी सुना करते थे, आज जुब्बा पोशी हो रही है, बहरहाल बहुत खुशी हुई दिल से। अल्लाह जल्ला शानहू इस अज़ीज़ मोहतरम की के इल्म अमल ज़ुहद में बरकत नसीब फरमाए और हर शरीर के शर हासिद के हसद से महफूज फरमाए। मुझे इस वक्त 5 बातें अर्ज़ करनी है। पहली बात यह कि सहाबाए किराम और अहले बैत कौन है। दूसरी बात यह कि सहाबाए किराम और अहले बैत का मकाम क्या है। तीसरी बात यह कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमाइन आपस में एक दूसरे के मुहिब हैं, दुश्मन नहीं। चौथी बात यह कि अगर सहाबाए किराम और अहले बैत में मोहब्बत है, फिर इनमें लड़ाइयाँ क्यों हुई। और 5वीं बात यह है कि हमारा फरीज़ा क्या है। चंद मिनटों में इंशाअल्लाह मैं अपनी बात मुकम्मल करूँगा। सबसे पहली बात यह कि सहाबाए किराम और अहले बैत कौन है। बहुत तवज्जो से मेरी बात समझे, कोशिश करूँगा आपका वक़्त ज़्यादा ना लो। सहाबाए किराम की गिनती सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से शुरू होती है और हज़रत वाहशी बिन हरब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की या पर ख़त्म होती है। कई दफ़ा पहले भी शायद मैंने ये बात अर्ज़ की है। बाद साथी जज्बात में कह देते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की अलिफ से लेकर अली की या तक नहीं भाई, ये खिलाफत राशिदा है। सहाबियत की गिनती मर्तबे और मकाम के एतबार से अव्वल सहाबी सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है और मर्तबे और मकाम के एतबार से आखिरी सहाबी हज़रत वाहशी बिन हरब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। और अबू बकर सिद्दीक़ तो एक ऐसा शख्स है, यूँ कहिए कि दीन की इकाई है। और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि मैं क्योंकि हदीस का भी एक अदना सा तालिब इल्म हूँ कि हमारे यहाँ मुहद्दिसीन के 3 तबके हैं। एक वो तबका है जब वो अहादीस लिखते हैं, इसको ज़रा सादा कर दें। एक वो तबका है जब वो अहादीस लिखते हैं तो सबसे पहली हदीस उस आदमी की लिखते हैं हुरूफ तहज्जी के एतबार से जिसका नाम अलिफ से शुरू होता है। और एक तबका वो है फिर बा फिर ता सा इस तरह। दूसरा तबका वो है जब अपनी किताबों में अहादीस लिखते हैं तो सबसे पहले उस आदमी की हदीस लाते हैं जो ईमान लाने में सबसे पहले है। और तीसरा तबका वो है जब वो अहादीस अपनी किताब में लिखते हैं तो वो मकाम का लिहाज करते हैं कि सहाबे किराम की जमात में जिसका मकाम सबसे ज़्यादा है, फिर दूसरे नंबर, फिर तीसरा नंबर। मगर अबू बकर अजीब है, जिन्होंने हरूफ तहज्जी का एतबार किया उनमें भी अबू बकर पहले है, जिन्होंने मकाम ईमान का एतबार किया उनमें भी अबू बकर पहले है, और जिन्होंने मकाम का एतबार किया उनमें भी अबू बकर पहले है। तो सहाबा किराम की जो गिनती है वो कहाँ से शुरू होती है? अबू बकर की अलिफ से। अबू बकर की अलिफ से ख़त्म कहाँ होती है? हज़रत वाहशी बिन हर्ब की या पर। और अहले बैत की गिनती शुरू होती है अज़वाज मुतहरात से। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो बीवी हैं, हरम हैं, यहाँ से अहले बैत की गिनती शुरू होती है और ख़त्म होती है दामादाने पैगंबर पर। बहुत बात को समझना है, थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है।
शुरू कहाँ से होती है? अज़वाज मुताहरात से, और जाकर ख़त्म कहाँ होती है? दामादों पर। हमारे हज़रत क़ारी क़यामुद्दीन साहिब दामत बरकातुहुम ने इस हवाले से एक किताब भी लिखी है अहले बैत के उन्वान पर, मोहब्बत अहले बैत। उसमें भी ये बात मौलाना अब्दुहू ने नकल की है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दामाद भी अहले बैत हैं। आगे चल के ज़िक्र करूँगा। तो ज़रा बात को समझें। सहाबे किराम की गिनती अबू बकर की अलिफ से शुरू होकर हज़रत वहशी की या पर ख़त्म होती है। अहले बैत कहाँ से शुरू होती हैं? अज़वाज मुताहरात से। यहाँ एक बात समझ लें, कुरान करीम की सूरत मुबारक है इन्ना आतैना कल कौसर। ये सूरत किस वक्त नाजिल हुई? हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साहबजादे हैं हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये हज़रत मारिया क़िब्तिया के वतन से हैं। हज़रत इब्राहीम 1.5 साल की उम्र में इनका इंतकाल हुआ। जब इनका इंतकाल हो गया तो मुशरिकीन ने, यहाँ के लोगों ने ये कहना शुरू किया नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम अबतर हैं। अबतर का मान होता है जिसकी नस्ल बाकी ना रहे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये सूरत मुबारक नाजिल फरमाई, इन्ना आतैना कल कौसर। पैगंबर हमने औलाद ले ली है और कौसर दे दी है। बहुत तवज्जो, औलाद ले ली और कौसर अता कर दी, दे दी। कौसर क्या है? कौसर के मुहद्दिसीन ने 70 माने किए। कौसर का एक माना जमाते सहाबा है। बहुत तवज्जो से कि पैगंबर औलाद हमने ले ली और बदले में जमात। लोग कहते हैं नाम मिट जाएगा। औलाद, बहुत तवज्जो मेरी तरफ, औलाद ले ली बदले में, बोलो ज़रा भाई, तकरीर मैं कर रहा हूँ बाबा, मेरी तरफ तवज्जो करो, मैंने मसला समझाना है। औलाद ले ली, जमात दे दी। मैं अकाबिर उलमा की तवज्जो चाहूँगा। औलाद मैंने ले ली और जमात मैंने। फसल्ली ली रब्बिका वन्हर, आप नमाज पढ़िए और क़ुरबानी कीजिए। अपनी ज़बान में, अपने लहजे में बात करना चाहूँगा। पैगंबर, जमात, हमने औलाद ले ली, जमात दे दी, आप नमाज रोज़ा कीजिए। इन्ना शानिया का हुवल अबतर। अब वक्त बतलाएगा कि दुश्मन मिटेगा या आप मिटेंगे। दुश्मन जाने और हम जाने। इन्ना शानिया का हुवल अबतर, ये वक्त बतलाएगा कि अबतर कौन है। आज कहीं अबू जहल की नस्ल है? कहीं अबू लहब की नस्ल है? हमने औलाद दे दी है, कौसर अता कर दिया है, जमात सहाबा दे दी। तो इसके तहत एक बात कहना चाहता हूँ, जमात सहाबा का इंतखाब हो या जमात अहले बैत का इंतखाब, ये अल्लाह का इंतखाब है, हमारा नहीं। ये इंतखाब किसका है? ये अल्लाह ताला का है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने अहले बैत किराम को हुजूर अलैहिस्सलाम के हरम के लिए चुना है। ये इंतखाब अल्लाह का है। मैं यूँ कहा करता हूँ कि ये जो अज़वाज मुताहरात हैं ये हमारी माएँ हैं। एक मेरी और आपकी वो माँ है जिसके कदमों के नीचे मेरी और आपकी जन्नत है, और एक वो माँ है जिसके कदमों के नीचे पूरी उम्मत की जन्नत है। अगर उस माँ की तौहीन जायज़ नहीं जिसके नीचे एक इंसान की, एक घर के अफराद की जन्नत है, तो जिस माँ के कदमों के नीचे कुल कायनात के लोगों की जन्नत है, उसकी तौहीन कैसे जायज़ हो सकती है? और अगर आपकी थोड़ी सी तवज्जो हो तो किताबों में एक अजीब बात लिखी है कि ये जो फ़िरौन था इसकी बीवी थी आसिया। आसिया का निकाह नहीं हुआ था फ़िरौन से, ये बदबख्त ज़बरदस्ती इसने निकाह रचाया था। तो सैयदा आसिया हसीन बहुत थी,
मगर आप फिरौन को अपने जिस्म को हाथ नहीं लगाने देती थी, जिसकी सज़ा के तौर पर फिरौन ने सैयदा आसिया को दीवार में गाड़ दिया था। उलमा ने एक अजीब बात लिखी है, कहा आसिया के जिस्म को फिरौन क्यों नहीं छू सका? कहा इसलिए कि बाज़ रिवायात में ये आता है कि ये जो बीबी आसिया है, जन्नत में इसका निकाह हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होना है। तो नबी पाक है तो नबी का जिस्म भी पाक है, नबी का बिस्तर भी। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। तो क्योंकि इनका निकाह हुजूर अलैहिस्सलाम से होना है तो अल्लाह ने उनको पाक रखा। तो मेरे उलमा, मेरे अजीज़, मेरे बच्चे बैठे हैं, मेरे अकाबिर बैठे हैं, तो मैं क्या ये जसारत कर सकता हूँ कि जिसका निकाह अभी हुआ नहीं, होना है, होना भी अगले जहान जाकर है, अगर मेरा रब उसकी हिफाजत कर रहा है तो जिसका निकाह हो चुका है, जो हुजूर के हरम में आ चुकी है, उसकी हिफाजत क्यों नहीं करेगा? मेरी बात कुछ समझ में आ रही है? तो पाक नबी का पाक लिबास, पाक नबी की पाक अज़वाज, हुजूर अलैहिस्सलाम पाक हैं, आपका लिबास भी। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। तो अज़वाज मुताहरात से गिनती शुरू होती है। और बाज़ ने यह कहा कि यह गिनती हज़रत अब्बास से शुरू होती है रज़ियल्लाहु ताला। अहले बैत तो हम सहाबा किराम को भी मानते हैं और बोलिए बोलिए अहले बैत को भी मानते हैं। अगर हमारी एक आँख का नूर अस्हाबे रसूल हैं तो हमारी दूसरी आँख का नूर अहले बैत किराम हैं। अगर परवाज़ के लिए दो परों की ज़रूरत है, अगर एक पर का नाम अस्हाबे रसूल है तो दूसरे पर का नाम अहले बैत किराम है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा को सितारों के साथ और अहले बैत को कश्ती नूह के साथ तशबीह दी। सहाबा किराम के बारे में फरमाया कि वो सितारों की मानिंद हैं और अहले बैत ये कश्ती नूह की मानिंद हैं। आगे चलकर इस पर बात करूँगा, इस वक्त सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि सहाबा कौन हैं और अहले बैत कौन हैं। अब है मकाम सहाबा और मकाम अहले बैत, इसको ज़रा गौर फरमाएं। किसी भी तालिब इल्म के बुलंद होने के लिए, अच्छी तालीम के लिए चार चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर एक, तालिब इल्म का हाफजा सही हो। ओए बच्चे बाज नहीं आ रहे ना तुम? तालिब इल्म का हाफजा सही हो, हाफजा अच्छा हो। नंबर दो, तालिब इल्म के लिए बुलंद मकाम तक पहुंचने के लिए दूसरी चीज़ ज़रूरत है, उस्ताद काबिल हो। नंबर तीन, निसाब तालीम आला हो। नंबर चार, मदरसा, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, उसका माहौल उम्दा हो। तालिब इल्म ज़हीन हो, उस्ताद सारे बोलेंगे, उस्ताद काबिल हो। नंबर तीन, निसाब तालीम आला हो। नंबर चार, यूनिवर्सिटी का माहौल अच्छा हो, उम्दा हो, तो फिर तालिब इल्म तरक्की करता है। अब तालिब इल्म है 1,24,000 या 44,000 सहाबा। अब पहला सवाल ये है कि तलबा का जहन कैसा है तवज्जो। मैंने एक बात कही थी, मैं साथ साथ इम्तिहान भी होना है आपका। मैंने एक बात कही थी कि सहाबा की गिनती शुरू कहाँ से होती है? अबू बकर सिद्दीक़ की अली से ख़त्म कहाँ होती है? वाशी बिन हर्ब की। तो मकाम और मर्तबे के एतबार से आखिरी सहाबी हज़रत वाशी हैं। तो आखिरी आदमी का हाफजा देखते हैं कि कैसा है तवज्जो आपकी। हमने पहला तज्जिया किस बात का करना है कि तलबा ज़हीन है या नहीं। तो तलबा के इंतखाब के लिए हम पहले आदमी का हाफजा नहीं देख रहे, आखिरी आदमी का हाफजा देख रहे हैं। बुखारी शरीफ जिलसानी में वाक़या है
एक सहाबी अर्ज़ करते इरशाद फरमाते हैं कि मुझे एक मरतबा ये ख्याल पैदा हुआ कि ओहद का जो वाक़या है किसी ऐसे आदमी से सुनना चाहिए जो आदमी ओहद में शरीक रहा हो। कहते हैं कि मैं जब मालूमात ली मैंने तो मुझे मालूम हुआ कि ओहद में जो आदमी सबसे ज़्यादा शरीक रहा और जो सारे हालात को सही तौर पर जानता है वो वाहशी बिन हर्ब है, जिनके तलवार से तीर से हज़रत अमीर हमज़ा शहीद हुए थे जब ये मुसलमान नहीं थे। तो कहते हैं कि मैं ओहद का वाक़या सुनने के लिए हज़रत वाहशी अवाली में रहते थे। अवाली कहते हैं शहर से साथ वाली बस्तियों को। तो वहाँ रहते थे कि मैं वहाँ चला गया। वहाँ जब मैं गया तो मुझे जाके एक अंदाज़ा हुआ कि वाहशी तो बेचारा बूढ़ा हो गया है। तो मुझे ये ख्याल आया कि बूढ़ा आदमी तो उसको तो बात याद नहीं रहती, उसका हाफ़ज़ा कमज़ोर हो जाता है। तो वाक़या तो मैं सुनूं लेकिन पहले इम्तिहान ले लूं कि इसको कुछ याद भी है या नहीं। आखिरी दर्जे का आदमी है। बात आप मेरी तवज्जो से समझ रहे हैं? पहली बात चल रही है कि तलबा ज़हीन है या नहीं। तो आखिरी तालिब इल्म की बात कर रहा हूँ। तो कहते हैं कि मैंने जाके सलाम किया, सलाम का उन्होंने जवाब दिया। तो मैंने कहा कि हज़रत आपने मुझे पहचाना है? तो हज़रत वाहशी की अब्रू जो थी ये ऊपर पड़ी हुई थी, उन्होंने इस तरह उठाई जिस तरह सियाना आदमी देखता है। तो मेरी तरफ देखकर कहा कि तू फलां आदमी का बेटा तो नहीं है? तो मैंने कहा जी बेटा तो मैं हातिम का ही हूँ, लेकिन मेरी तो आपसे मुलाकात ही नहीं है। दूसरा सवाल जड़ दिया कि मेरी तो आपसे मुलाकात नहीं है, आपने मुझे कैसे पहचान लिया? तो आप ज़रा हाफ़ज़े का अंदाज़ा लगाना। हज़रत वाहशी ने कहा हाँ बेटा, तुम्हारी तो मेरे साथ मुलाकात नहीं है मगर मेरी तुम्हारे साथ मुलाकात है। कहा कैसे? कहा जब तुम पैदा हुए तुम्हारे वालिद घुट्टी दिलवाने के लिए तुम्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें घुट्टी दी, मुझे हुक्म था पीछे बैठने का। तो मुझे ख्वाहिश पैदा हुई कि इस बच्चे को देखना चाहिए, इस खुश नसीब बच्चे को जिसको हुजूर अलैहिस्सलाम अपने हाथ से घुट्टी दे रहे हैं। तो मैं जल्दी से तुम्हें देखने के लिए आगे आया। तो जब मैं तुम्हें देखने के लिए आया तो तुम्हारे वालिद साहब ने तुम्हारे चेहरे पर कपड़ा डाल दिया था। मैं तुम्हारा चेहरा तो नहीं देख सका, अलबत्ता मैंने तुम्हारे पाँव देखे थे। तो आज मैंने पहचान लिया कि ये वही बच्चा है। अंदाज़ा लगा रहे हैं आप हाफ़ज़े का? जब आखिरी आदमी का हाफ़ज़ा ये है, कहाँ बचपन का पाँव और कहाँ जवानी बुढ़ापे का पाँव। तो जब आखिरी आदमी का हाफ़ज़ा ये है तो अव्वल दर्जे के आदमी का हाफ़ज़ा क्या होगा? दूसरी बात क्या थी? दूसरी शर्त क्या थी तालिब इल्म के काबिल बनने के लिए? उस्ताद काबिल हो। याद है कुछ बात? या आप जाकर बैठे आखिरी वक्त तक, वरना मसला गड़बड़ हो जाएगा। तो दूसरी बात क्या थी? उस्ताद काबिल हो। तो उस्ताद कौन है? इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अव्वलीन और आखिरीन का इल्म आपको अता किया गया है। आपकी काबिलियत पर दलाइल देना, ये तो सूरज है, उनकी काबिलियत तो सारी दुनिया के सामने आया है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस्ताद इतना काबिल है कि जिसको अव्वलीन और आखिरीन का इल्म दिया गया। लिहाजा दूसरी शर्त भी पाई गई कि उस्ताद बहुत काबिल है। तीसरी बात थी कि निसाब आला हो। तो निसाब है कुरान करीम। तो निसाब ऐसा आला है कि ऐसी किताब है कि इस जैसी कोई किताब पहले दुनिया में नाजिल नहीं हुई। तो निसाब भी बहुत आला है। और चौथी चीज़ क्या थी? माहौल अच्छा हो। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस मुबारक है, बैतुल्लाह का माहौल है, मस्जिद नबवी का माहौल है। लिहाजा माहौल भी, बोलिए ना ज़रा, माहौल भी बहुत आला है। आज भी
जब हम लोग हज के लिए या उम्रा के लिए जाते हैं तो किसी हाजी को पकड़िए, अभी हज़रत मौलाना साहब भी उम्रा करके तशरीफ़ लाए हैं, किसी उम्रा वाले को पकड़िए और पूछिए कि जब आप सीढ़ियाँ उतर कर मताफ में चले जाते हैं तो क्या किसी चीज़ का ख्याल बाकी रह जाता है? मैं कहा करता हूँ खुदा की कसम, जिन्होंने बैतुल्लाह को देखा नहीं वो तरसते हैं और जो देख लें वो तड़पते हैं, फिर रहा नहीं जाता। ऐसा है या नहीं भाई? जो एक बार बैतुल्लाह को देख ले फिर वो तड़पता है, उससे रहा नहीं जाता। और रात को तो ऐसे बैतुल्लाह होता है, इंसान का दिल चाहता है कि बस बैतुल्लाह हो और मैं हूं, तो बेखुद हो जाता है इंसान। ऐसा होता है या नहीं? अब गौर फरमाइए, जब बैतुल्लाह का माहौल ये है, और बैतुल्लाह, मेरी बात ज़रा तवज्जो से समझना, किताबों में लिखा है कि सारी दुनिया बैतुल्लाह को देखने को तरसती है और बैतुल्लाह नबूवत को देखने को तरसता है। किताबों में लिखा है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मर्तबा बैतुल्लाह के करीब से गुज़रे, कहीं आपका तबलीग का एक सिलसिला था, गुदुव्वुहा शहरुन व रवाहुहा शहर, एक महीने का सफ़र आपका तख्त सुबह करता था, एक महीने का सफ़र शाम को करता था। तो कहीं से गुज़रे तो इत्तिफाक से बैतुल्लाह के तवाफ़ को उस मर्तबा ना आ सके, तो बैतुल्लाह ने अल्लाह से फरियाद की, अल्लाह आपके एक नबी आए थे और वो मेरे तवाफ़ को नहीं आए। तो अल्लाह ने कहा बैतुल्लाह तसल्ली रख, मैं एक ऐसी जमात पैदा करने वाला हूँ, एक ऐसी उम्मत भेजने वाला हूँ कि वो तुझे देखने को इस तरह तरसेंगे जिस तरह माँ अपने लख्ते जिगर को देखने को तरसती। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि सारी दुनिया बैतुल्लाह को देखने को तरसती है और बैतुल्लाह नबूवत को देखने को तरसता है। तो बतलाइए, जब बैतुल्लाह के दामन में इंसान की ये कैफियत हो जाती है तो हुजूर के दामन में क्या कैफियत होती होगी? तो माहौल भी बहुत आला है। माहौल मिल गया, तलबाए किराम तैयार हो गए। 23 साल में जमात तैयार हुई। जब 23 साल में जमात तैयार हो गई तो अच्छा और काबिल उस्ताद जो होता है उसकी ख्वाहिश होती है कि इम्तिहान दिलवाऊं बच्चों का, और ऐसा उस्ताद हो जो मुझसे बड़ा हो, जो मुझसे भी काबिल हो। तो हुजूर से बड़ा तो दुनिया में कोई था नहीं, हुजूर से बड़ा ना कोई आया है ना कोई आएगा, तो हुजूर से बड़े तो बस अल्लाह ही हैं। बादत खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु, बादत खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, बस हुजूर से बड़ा तो अल्लाह ही है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जमात पेश कर दी इम्तिहान के लिए। इम्तिहान किसने लेना है? सारे बोलो ज़रा, इम्तिहान किसने लेना है? इम्तिहान लेना है अल्लाह ने। और इम्तिहान भी किस चीज़ का? हाथों का नहीं, ज़बान का नहीं, आँखों का नहीं, दिल का, जिस पर किसी का कंट्रोल भी नहीं। इम्तिहान लेना है, इम्तिहान भी दिल का। तो अल्लाह ने कहा मैंने इम्तिहान लेना है, लीजिए इम्तिहान। कहा इम्तिहान दिलों का लूँगा। अल्लाह ठीक है, मगर इम्तिहान होगा कहाँ? इम्तिहान गाह कैसी होगी? गर्मी का मौसम है, एसी वेसी भी होगा नहीं, बैठने की जगह भी होगी कि नहीं होगी? कहा इम्तिहान तो लूँगा मगर खुबैब को देखते हुए शोलों पर डालकर। इम्तिहान तो कहा लूँगा मगर जुनैरा की आंखें निकलवा के। इम्तिहान तो लूँगा सुमैया के जिस्म के टुकड़े करवा के। कहा इम्तिहान तो लूँगा बिलाल को तपती हुई रेत पे लिटा के। कहा इम्तिहान तो लूँगा मगर सहाबा को तेल के जलते हुए कड़ाहों में डाल। फिर इम्तिहान लिया है, तवज्जो, बड़ा सख्त इम्तिहान।
जिस्म के टुकड़े करवा के तेल के जलते हुए कड़ाहों में डलवा के खुबैब को जलते हुए शौलों पर डालकर सहाबे किराम के जिस्मों में मेखें गड़वा के अल्लाह ने इम्तिहान लिया। इम्तिहान लेने के बाद खालिक़े कायनात ने कहा उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, मैंने इनके दिलों को पाकीज़ा पाया है। बहुत तवज्जो। या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम्हें एक मर्द और औरत से पैदा किया है। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल, हमने तुमको कुनब और कबीलों में तकसीम किया है। लितारफू, इसलिए कि एक दूसरे को पहचान सको। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, मगर हमारे नज़दीक मकाम उसका ज़्यादा है जिसका तक़वा ज़्यादा है। सारी कायनात तक़वे के पीछे है, तक़वा सहाबा के पीछे। व अल्ज़महुम कलिमत तक़वा, हमने सहाबा को तक़वा लाजिम कर दिया है। जिस तरह सूरज निकले और दिन ना हो ये नहीं हो सकता, सहाबी हो और तक़वा ना हो ये नहीं हो सकता। क़ुलूबहुम लित्तक़वा, हमने उनके दिलों को पाकीज़ा पाया है। इम्तिहान ले लिया। अल्लाह रिजल्ट क्या है? कहा रज़ी अल्लाह। रिजल्ट क्या है? बहुत तवज्जो चाहूँगा। क्या है रिजल्ट? रज़ी अल्लाह व रज़ू नहीं, अभी बात कर रहा। कहा रिजल्ट क्या है? रज़ी अल्लाह। रज़ी अल्लाह क्या है? हदीस में आता है जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नुम में चले जाएंगे, तो अल्लाह ताला अहले जन्नत से पूछेंगे कोई ख्वाहिश है? अहले जन्नत कहेंगे कोई ख्वाहिश नहीं। फिर दोबारा, फिर तीसरी मर्तबा। जब तीसरी मर्तबा कहेंगे कि कोई ख्वाहिश नहीं, तो अल्लाह फरमाएंगे रज़ी अल्लाह। काश आप मेरी बात सुन। तो तीसरी मर्तबा क्या फरमाएंगे? रज़ी अल्लाह। जो ही अल्लाह फरमाएंगे ना रज़ी अल्लाह, तो जन्नत में कोहराम मच जाएगा। अल्लाह कहेंगे तुम्हें क्या हो? अहले जन्नत कहेंगे अल्लाह तेरी किबरियाई की कसम है, तेरी पूरी जन्नत में वो लज्जत नहीं जो तेरे रज़ी अल्लाह कहने में है। ये मकाम आलिम को, जाहिद को, मुत्तकी को, गौस को, कुतुब को सारी दुनिया के बाद मिलेगा। यानी वली की, गौस की, कुतुब की, अब्दाल की जहां इंतहा है, सहाबी की वहां इब्तिदा। हर सहाबी नबी जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती। बात कुछ समझ में आ रही है? कहा रज़ी अल्लाह, मैं राज़ी हो गया हूँ। या अल्लाह आप तो राज़ी हो गए, लेकिन जिनको शोलों पर लटाया, जिनके कीमे करवाए, जिनको तेल के कड़ाहों में तलवाया, उनकी कैफियत क्या थी? रब कहते हैं व रज़ू अन, वह इस हालत में भी मुझसे राज़ी थे। और वह रज़ू अन को उलमा ने एक अजीब तर्ज से बयान किया। व रज़ू अन, जाग रहे हो? हदीस में आता है कि जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सारा माल लुटा दिया और घर में एक टाट का लिबास था वो पहन लिया, पहनकर जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुँचे, मुहद्दिसीन ने बड़ा अजीब इस्तेदलाल किया है। हाल अहवाल हुआ, पूछा, कहा बस अल्लाह और उसके रसूल को छोड़कर आया हूँ। तो अचानक जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी आ गए। उन्होंने भी वही टाट का लिबास पहना हुआ है। जिब्राइल ये क्या है? यार सुसन जरा ऊपर देखे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऊपर देखा तो नूरानियों ने भी टाट का लिबास पहना हुआ। जिब्राइल ये क्या है? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके इस आशिक की ये अदा आज रब को इतनी पसंद आई कि तमाम नूरानियों को कहा कि तुम टाट का लिबास पहनो। सिर्फ इस पर बस नहीं कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला फरमाते हैं
कि अबू बकर सिद्दीक को मेरा सलाम कह दीजिए। हदीस में आता है जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सलाम दिया और हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक से कहा, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने पूछा, क्या अल्लाह ने मेरा नाम लिया था? कहा अल्लाह ने तेरा नाम लिया था। बहुत तवज्जो चाहूँगा, किताबों में ये भी लिखा है कि अबू बकर को मेरा सलाम कहना और कहना कि इस हाल में मुझसे राज़ी है या नहीं। काश आप जुमले की नज़ाकत को समझें, मुझसे राज़ी है या नहीं, यानी अव्वल ताखिर सारी दुनिया अल्लाह की रज़ा ढूंढती है और इस मकाम पर रब्बे कायनात सिद्दीक की रज़ा ढूंढ रहा। वरज़ुआन समझ में आ रहा है? कहा मैं राज़ी हो गया, और जब मुमतहिन राज़ी हो जाए फिर इनाम भी दिया करता है। अब बारी आई इनाम की। जाग रहे हैं आप? भाग तो नहीं रहे ऐसा ऐसा। अब बारी आई किसकी? इनाम की। सहाबाए किराम इनाम लेने के लिए हाजिर हो गए। है तवज्जो? इनाम लिया जाता है हाथ में। सहाबाए किराम ने हाथ फैलाए, अब हमें इनाम दीजिए। खल्लाक़ आलम ने क्या किया? लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरति फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़ला अस-सकीनता अलैहिम व असाबहुम फ़तहन क़रीबा। कहा मैं राज़ी हो गया। फिर कहा यदुल्लाहि लक़द रज़ियल्लाहु इज़ युबायिऊनक। जब वो आपसे बैत कर रहे थे, इसी मौका पर दूसरा कलाम आया, यदुल्लाहि फ़ौक़ा। बोलिए बोलिए। सहाबा ने जो हाथ आगे किया तो रब ने उनके हाथ पे अपना हाथ रख दिया। इनाम अजीब मिला उनके हाथ पे। ये क्या हुआ? इमाम मालिक रहिमहुल्लाह ताला के एक दहरिये से मुनाजरा हो गया। दलाइल में फैसला ना हो सका। फैसला ये किया गया कि आग जलाते हैं, आग में दोनों छलांग लगाते हैं। चुनाचे इमाम मालिक ने दारिया कहते हैं रब के मुनकिर को, उसका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर आग में कूद गए। अब अजीब इत्तेफाक हुआ कि आग ना इमाम मालिक को छूती है न उसको छूती है। पहले से भी ज़्यादा मसला मुश्किल हो गया। थोड़ी देर तो इमाम मालिक देखते रहे, फिर आसमान की तरफ नज़र उठाई। अल्लाह तेरी क्या हिकमत है, मुझे समझ में नहीं आ रही। तेरा कुरान भी सच्चा है, तेरे महबूब का फरमान भी सच्चा है, ये दारिया बेईमान झूठा है। या अल्लाह फैसला फरमा, दुनिया परेशान है, लोगों के ईमान का मसला है। आवाज़ आई मेरे बंदे, इमाम मालिक मुझसे फैसला कराना था तो इसका हाथ अपने हाथ में क्यों पकड़ लिया? इसका हाथ छोड़, फिर मेरी कुदरत का तमाशा देख। मेरी गैरत गवारा नहीं कर रही कि हाथ तो तेरे हाथ में हो और उसको आग लग जाए। लिखा है इमाम मालिक ने हाथ छोड़ा, वो जल के राख हो गया। दुनिया ने समझ लिया, बात समझ में आ गई। मैं कहना ये चाहता हूं, अरे जिसका हाथ पे इमाम मालिक का हाथ आ जाए आग उसको नहीं छूती, और जिसके हाथ पे रब का हाथ आ जाए। बात कुछ समझ में आ रही है? किसका हाथ है? आए हाय, ये इतना बड़ा इनाम है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इतना बड़ा इनाम देखा तो अपना एक हाथ दूसरे हाथ में रख के कहा, रब्बा ये उस्मान का हाथ है, यानी इस पे भी अपना हाथ रख दीजिए। सहाबा कौन है, बात समझ में आ रही है? अब आइए अहले बैत, क्योंकि वक्त बहुत हो गया। दूसरी जमात कौन सी है? अहले बैत। सहाबा के बारे में एक बात और बहुत वजह से, कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह, मेरे पास अपनी कोई बात नहीं, मैं बड़ों की बातें सिर्फ नकल कर रहा हूँ, मेरी कोई तहकीक नहीं, मैं बड़ों की तहकीक पेश कर रहा हूँ। तो छाबा फरोश हैं, आवाज़ लगा रहे हैं, बस तहकीक करने वाले कर गए। कारी तैयब साहब ने एक अजीब बात लिखी कि सहाबा कौन है? कहा हुजूर अलैहिस्सलाम हैं सूरज। हुजूर क्या है?
बहुत तवज्जो, हुजूर क्या है? सहाबा किराम है फिजा। सूरज की रोशनी सबसे पहले फिजा पे पड़ती है। हम ये जो देखते हैं ना आसमान की तरफ, ये फिजा है ना सारी। हमें ये जो नीला रंग नजर आता है ये आसमान का रंग नहीं है, ये फिजा का रंग है, ठीक है। तो ये फिजा है। तो कारी तैयब साहब लिखते हैं कि सहाबा, हुजूर अलैहिस्सलाम सूरज है और सहाबा फिजा है। और सूरज जब निकलता है ना तो सूरज की किरणें सबसे पहले फिजा पे पड़ती, फिर फिजा उन किरणों को अपने अंदर ले लेती है और फिजा अपने को मिटाती चली जाती है। वो किरणें जाहिर होते होते इतनी जाहिर हो जाती हैं कि अब फिजा का रंग बीच में से ख़त्म हो जाता है, सूरज बराह रास्त नजर आने लगता है तो जो क्या नजर आने लगता है? सूरज। हालांकि दरमियान में क्या है? फिजा। तो वो फिजा जो है नजर, फिजा ने अपने आप को मिटा दिया और फिजा पे रंग चढ़ गया सूरज का। अब देखते फिजा को है नजर, सारे तवज्जो से देखते किसको है? फिजा को। हम तो फिजा में ही देख सकते हैं ना, देखते फिजा को है नजर, सूरज आता है। तो कारी तैयब साहब लिखते हैं सहाबा किराम फिजा हैं। सहाबा किराम ने सूरज की किरणें ली और अपने अंदर उनको इस तरह समोया कि अब देखते तो हम अबू बकर को हैं मगर सदाकत मोहम्मद करीम की नजर आती, देखते तो हम फारूक आजम को हैं मगर अदालत, देखते तो हम फारूक आजम को हैं मगर अदालत मोहम्मद करीम की नज़र आती है, देखते तो हम उस्मान गनी को हैं मगर सखावत मोहम्मद करीम की नज़र आती है, देखते तो हम अली उल मुर्तज़ा को हैं, शुजाअत मोहम्मद करीम की नज़र आती है, देखते हम सहाबा को हैं, हर सहाबी हुजूर की तस्वीर नज़र आता है। बात कुछ समझ में आ रही है? अहले बैत, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा अहले बैत की मानी थी, अपना मेरे अहले बैत कश्ती नूह की मानी थी। कश्ती नूह क्या है? जिस वक़्त हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कश्ती बनाइए और अपने मानने वालों को कश्ती में सवार कीजिए, जो कश्ती में सवार होगा वो बचेगा और बाकी बहुत तवज्जो। सहाबे किराम को फरमाया सितारे हैं, अहले बैत को क्या फरमाया? हैं जी, बहुत तवज्जो। क्या है? कश्ती नूह है। या अल्लाह हम तो खुशकी की मखलूक हैं, हम तो सड़कों पर चलते हैं, ना सितारों को देखकर रास्ता मालूम करते हैं, ना हमें कश्ती पे बैठने की ज़रूरत पेश आती है। हदीस ने एक मसला और भी हल किया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक ज़माना आएगा जिसमें फितनों का घटा टूप अंधेरा छा जाएगा और एक ज़माना आएगा जब बेदीनी का सैलाब होगा। आज बेदीनी का सैलाब भी है और फितनों का घटा टूप अंधेरा भी है। जब दुनिया में सैलाब भी आ जाए और घटा टूप अंधेरा भी छा जाए तो फिर सितारों की ज़रूरत भी पेश आती है और कश्ती की ज़रूरत भी पेश आती है। जो कश्ती को छोड़ेगा वो भी गर्क होगा, जो सितारों को छोड़ेगा वो भी गर्क होगा। लिहाजा आज सितारों की ज़रूरत भी है और कश्ती की ज़रूरत भी, सहाबा की ज़रूरत भी है और अहले बैत की ज़रूरत। अहले बैत कौन? बीवी शोहर का लिबास होती है। एक लिबास वो है जो हुजूर अलैहिस्सलाम अपने बदन पर पहनते हैं, एक लिबास वो है जो हुजूर के बिस्तर पर है। जब इस लिबास की बारी आई जो हुजूर बदन पर पहनते हैं, कहा वसियाबका फताहिर, इसको पाक कीजिए। जब उस लिबास की बारी आई जो हुजूर के बिस्तर पर है, कहा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा, उसको मैं खुद पाक करूंगा। काश आपकी तवज्जो हो, इसको आप खुद पाक कीजिए, उसको बहुत तवज्जो चाहूंगा, इसको आप पाक कीजिए, उसको मैं पाक करूंगा। क्यों?
कहा अगर उस लिबास पर कभी कोई दाग लगाएगा फिर गवाही देने भी मैं खुद आऊँगा, उसको मैं खुद पाक करूँगा। अगर उसको कोई दागदार करने की कोशिश करेगा तो सूरे नूर की सूरत में गवाही देने भी मैं आऊँगा, इसलिए उसको मैं खुद पाक करूँगा। अहले बैत की पहली आज़मत यह है कि उनकी पाकी की गवाही अल्लाह दे रहा। बहुत तवज्जो आपकी मेरी तरफ हो। अहले बैत, हुजूर अलैहिस्सलाम के अहले बैत, बहुत तवज्जो। अहले बैत क्या हैं? पहली निशानी यह है कि उनको अल्लाह ने पाक किया है। दूसरी बात, अहले बैत की दूसरी अज़मत यह है कि जिस तरह हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत उम्मत पर फ़र्ज़ है, अहले बैत की मोहब्बत भी उम्मत पर फ़र्ज़ है। जैसा कि हदीस में आ रहा है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। तुम में से कोई शख्स उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसको मेरी मोहब्बत अपनी जान, औलाद, वालिदैन सबसे ज़्यादा ना हो जाए। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कौन? मैं तकरीर नहीं, मैं तो सबक पढ़ाना चाह रहा हूँ, अल्लाह करे कुछ बात समझ में आ जाए। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हीं का वाक़या ना हज़रत अब्बास का, कि कोई साहिब मसला पूछने के लिए आए और उसने पूछा कि आप दोनों में, यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम में और हज़रत अब्बास में बड़ा कौन है? तो हज़रत अब्बास ने कहा कि बड़े तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम है, उम्र मेरी ज़्यादा है। अजीब बात, बड़े तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम है और उम्र मेरी ज़्यादा है। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन हाज़िर हुए, अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग मेरी क़राबत का लिहाज नहीं करते। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, चचा कसम है उस ज़ात की, वही अल्फाज हैं हदीस के, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, इनमें से कोई शख्स उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक आपके साथ मेरी वजह से अपनी औलाद, अपने वालिदैन और दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत न करे। दूसरी बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अहले बैत की मोहब्बत में पूरी उम्मत को हुक्म दिया गया है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ जिस तरह मोहब्बत है इसी तरह अहले बैत की मोहब्बत है। हदीस में आता है, सहाबा किराम फरमाते हैं, हम अपने बच्चों को कुरान करीम और अहले बैत की मोहब्बत सिखाया करते थे। लेकिन यहाँ बड़ी माजरत से एक बात कहूँगा कि अहले किसा, चादर के नीचे आने वाले, वो अहले बैत का एक जुज है, कुल अहले बैत ना। काश आप समझे, अहले बैत में अज़वाजे मुताहरात हैं, फिर कुछ लोग वो हैं जिनको अहले किसा, चादर के नीचे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिठाया और कहा, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहली बैती, या अल्लाह इनको भी मेरे अहले बैत में शामिल फरमा। तो आज उन अहले बैत का जिक्र करना और बाकी अहले बैत को निकाल देना, ये अहले बैत की मोहब्बत की दलील नहीं है। समझ रहे हैं बात या नहीं समझ रहे? तो तीसरी अलामत बयान करके फिर इस पर कुछ बात अर्ज करूंगा। अहले बैत की तीसरी आज़मत, अल्लाह जल्ल शानहू ने पूरी इंसानियत को हुक्म फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। एक बार दुरूशी पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। तो दुरूद व सलाम पढ़ने का हुक्म दिया गया है। बहकी शरीफ में रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स की नमाज नहीं, उस शख्स की नमाज नहीं जिस शख्स ने नमाज में मुझ पर दुरूद नहीं पढ़ा, और उस शख्स का दुरूद नहीं
जिसमें मेरे अहले बैत का जिक्र ना आया। उस शख्स की नमाज नहीं जिसने मुझ पर दुरूद नहीं पढ़ा, और उस शख्स का दुरूद नहीं जिसने दुरूद तो पढ़ा और मेरे अहले बैत का जिक्र। हम हुजूर के अहले बैत के मानने वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हमारी तो नमाज उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जिस वक्त तक अहले बैत का जिक्र नहीं होता। तो लिहाजा हम सहाबा को भी मानने वाले हैं और अहले बैत को भी। मैं यहाँ एक लफ्ज़ का इजाफा किया करता हूँ, सहाबा किराम को भी सबको मानते हैं और अहले बैत को भी। अब अहले बैत नंबर 1 अज़वाज मुताहरात, नंबर 2 नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद, नंबर 3 वो लोग जो अहले किसा हैं, चादर के नीचे आने वाले हैं, नंबर 4 जिन पर सदका हराम है, नंबर 5 वो जो दामादाने पैगंबर है। तो इस एतबार से जिस तरह हज़रत अली अहले बैत में शामिल हैं, इस तरह हज़रत अबुल आस भी, बोलो अबुल आस भी। कौन है अबुल आस? हुजूर अलैहिस्सलाम की पहली बेटी, नाम सैयदा ज़ैनब। हम अहले बैत को सबको मानते हैं। आप ज़रा गौर फरमाइए, आजकल एक बहरूपी आया हुआ है, समझने वाले मेरा इशारा समझेंगे। एक बहरूपी आया हुआ है, अहले बैत का दम भरता है। अहले बैत का मानने वाला उसको नहीं कहते जो अहले बैत के चंद अफराद को माने। अहले बैत का मानने वाला वो है जो सब अहले बैत को माने। और ये जो बहरूपिया है, इसको बहरूपिया इसलिए कह रहा हूँ कि ये ऐसा जालिम शख्स है कि उधर रज़ी अल्लाह भी कहता रहेगा, उधर अलैहिमुस्सलाम भी कहता रहेगा, उधर तौहीन भी करता रहेगा। माशाअल्लाह बारान रहमत भी शुरू हो गई। उधर अहले बैत भी कहेगा, तो ये अहले बैत का मानने वाला नहीं बल्कि अहले बैत का दुश्मन है। अगर अहले बैत का दुश्मन नहीं तो बतलाओ आज तक इसकी ज़बान पर बाकी 3 बेटियों का तज़किरा आया है? औलाद का तज़किरा आया है? हुजूर अलैहिस्सलाम की बेटियां कितनी? बोलिए सब। हुजूर अलैहिस्सलाम की बेटियां कितनी? नवासे और नवासी हैं। यही तो मसला बनना है। हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे और नवासियां 8। हम सारे अहले बैत के मानने वाले हैं। पहली बेटी का नाम जल्दी जल्दी कीजिए, बेटी का नाम ज़ैनब। निकाह किससे हुआ? अबुल आस से। 2 बच्चे पैदा हुए, एक उमामा बिनते अबिल आस हुजूर की नवासी, और एक बेटा अली बिन अबुल आस है। तवज्जो, ये जो उमामा है कौन है मालूम है? जानता है कोई उमामा को? जानता है कोई ज़ैनब को? सैयदा ज़ैनब जब पैदा हुई और सैयदा खदीजा ने हुजूर अलैहिस्सलाम के पास भेजा, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने सैयदा ज़ैनब को देखा और ज़ैनब को देखकर फरमाया, खदीजा क्या ये हाथ मोहम्मद करीम के हाथों के मुशाबे नहीं है? सैयदा ज़ैनब, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदा फ़ातिमा को अफजल कहा और सैयदा ज़ैनब को खैर कहा। सैयदा ज़ैनब को खैर कहा, सैयदा फ़ातिमा को अफजल कहा। डॉक्टर अल्लामा खालिद महमूद लिखते हैं अफजल और खैर में क्या फ़र्क है? कहा अफजल और खैर में फ़र्क ये है, खैर उसको कहते हैं जो दूसरों तक मुतादी हो, अफजल हो जो वो है जो अपनी ज़ात में आला हो। सैयदा फ़ातिमा अपनी ज़ात में आला हैं और हज़रत सैयदा ज़ैनब को खैर कहा इसलिए कि इनकी वजह से अबुल आस को ईमान नसीब हुआ, इसलिए वो खैरू बनाती, ये अफजल बनाती है। तो हज़रत ज़ैनब हुजूर अलैहिस्सलाम की पहली बेटी हैं। कितने बच्चे पैदा हुए? 2। उमामा बिनते अबिल आस, ये उमामा वो है जिसको उठाकर हुजूर तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे। बुखारी शरीफ में मुझे अबू अली बिन अबुल आस 2 हो गए। दूसरी बेटी का नाम सैयदा रुक़ैया, निकाह किससे हुआ? हज़रत उस्मान गनी से। कितने बच्चे पैदा हुए? 1 उबैदुल्लाह, 5 साल की उम्र में फौत हो गए।
तीसरी बेटी का नाम उम्मे कलसूम, कोई औलाद नहीं, निकाह हजरत उस्मान गनी से। नंबर 4, चौथी बेटी का नाम सैयदा फातिमा। सैयदा फातिमा के कितने बच्चे हैं? 5। हसन, हुसैन, मुहस्सिन, उम्मे कलसूम, ज़ैनब। ठीक है, तो कुल कितने हो गए? तो हम सारे अहले बैत को मानते हैं। बस एक बात और समझ लीजिए, मेरा ख्याल बारिश आ रही है, ज़रा तवज्जो से समझिए एक बात। सहाबा और अहले बैत बाकी कर्ज। सहाबियत कमाल है और अहले बैत शरफ है। सहाबियत कमाल है और अहले बैत शरफ है। यूं समझ लीजिए, अल्लाह ने जब खिलाफत देनी थी तो अल्लाह के यहाँ भी 2 तबके थे, एक इंसान और एक फरिश्ते। फरिश्तों को शरफ हासिल था कि अर्श को उठा रहे हैं, जन्नत में बैठे हैं, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून, पलक झपकने के भी मिकदार भी उसकी नाफरमानी नहीं करते। मगर इंसान को कमाल हासिल था कि इंसान होते हुए, गुनाह की ताकत होते हुए ऐसे ऐसे लोग गुजरे कि फरिश्तों को उनका सगीरा गुनाह भी लिखने को ना मिला। तो इंसान को कमाल हासिल था, फरिश्तों को शरफ। अल्लाह तबारक व तआला ने जब खिलाफत देना चाही तो अल्लाह ने किसको दी? खलीफा बनाया। इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। हज़रत आदम को कमाल बख्शा और फरिश्तों को कहा कि उसजुदू लि आदम, हैं जी, क्या करो? सजदा करो। किसको? आदम को। तो फरिश्ते जो थे उन सब ने सजदा किया। जिसने कमाल को नहीं माना वो उनमें से था ही नहीं। बहुत तवज्जो, उनमें से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब बारी आई तो आपके सामने भी 2 जमातें थी। कमाल हासिल था सहाबा को, शरफ हासिल था अहले बैत को। अब मौका आया खिलाफत देने का, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर से कहो नमाज पढ़ाए। यानी अपने अंदाज में कहूँ कि कमाल से कहो कि मुसल्ले पर चले। है तवज्जो? वहाँ कमाल के पीछे शरफ आया था ना, शरफ ने कमाल को सजदा किया था ना, है याद आपको? अल्लाह ने जब खिलाफत देना चाही थी तो कमाल को आगे करके शरफ को पीछे लाया था। हुजूर ने फरमाया मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर से कहो नमाज पढ़ाए। अबू बकर नमाज पढ़ाने के लिए गए। मैं अपने अंदाज में कहना चाहता हूँ, अबू बकर से कहो नमाज पढ़ाए, मैं ज़रा शराफत को लेके आता हूँ। हुजूर ने एक हाथ हज़रत अब्बास के कंधे पे रखा और दूसरा हाथ हज़रत अली के कंधे पे रखा। अबू बकर को मुसल्ले पर खड़ा किया कि कमाल मुसल्ले पर जाए, मैं शरफ को लेकर आता हूँ कि कमाल के पीछे झुक जाए। बात कुछ समझ में आ रही है? मैं ज़रा कमाल को, शरफ को लेके आता हूँ। चुनाचे ऐसा ही हुआ कि कमाल ने नमाज पढ़ाई और शरफ ने पीछे। तो शरफ जो था उसने नमाज पढ़ ली, यानी उसने अबू बकर की इमामत को मान लिया। जिसने आदम की इमामत को नहीं माना था वो उनमें से था ही नहीं। जिसने अबू बकर की इमामत को नहीं माना वो शरफ में से था ही नहीं। एक ज़माने में एक साहिब ने तकरीर की तो इस पर खान मोहम्मद कमतर ने एक शेर कहा। तकरीर में उसने कहा, अपना अपना ज़ौक़ होता है, मैं कोई शिया सुन्नी की बात नहीं करना चाह रहा, ज़ौक़ की बात करना। तो एक शायर ने कलाम पढ़ा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम शिया थे। तो इस पर खान मोहम्मद कमतर ने कहा, कोई कोई आख देन इब्राहीम खलीलुल्लाह नु शिया हा, कोई कोई आख देन इब्राहीम खलीलुल्लाह नु शिया हा, शिया ते नाहा पर पहले कई दिन घर शिया दे रहा हा। क्या जी
शिया ते ना हाँ, पर पहले कई दिन घर शिया दे रहा। हाँ, जिन्होंने अबू बकर की खिलाफत को नहीं माना वो शरफ में थे ही नहीं, इसलिए जिसने सजदा नहीं किया वो अहले शरफ में से था नहीं, उनके साथ रहता था। रहने से बात नहीं बनेगी, उनमें से होने से बात बनेगी। जो अहले शरफ में थे वो वहाँ भी पीछे थे, यहाँ भी पीछे आ गए। यार जिंदा सोहबत बाकी। आखिर अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व